What is the rational number? Rational number is the number which can written or which can expressed in the form of p upon q, where p and q are the integer but q is not equal to 0. This is called the rational number. जो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में लिखी जा सके, जहाँ p और q इंटीजर है और q की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए. अगर जीरो होगी अपॉन में, यानी डिनोमिनेटर अगर जीरो होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं हो. एग्जाम्पल के तौर पर यह है कि 2/3, टू भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है. -2/3 नेगेटिव इंटीजर, -2 पॉजिटिव, ये भी हो सकता है, ये भी रेशनल नंबर है. दोनों नेगेटिव हों, p और q दोनों नेगेटिव, ये भी हो सकता है. और न्यूमरेटर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, इस तरीके के नंबर हो सकते हैं. तो जितने भी इस तरीके से नंबर, ये सभी रेशनल नंबर है. इसमें कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखने योग्य हैं कि जीरो रेशनल नंबर है. जीरो इज द रेशनल नंबर. क्यों जीरो रेशनल नंबर? सिंस वी कैन राइट जीरो इज इक्वल टू 0/1. इसको 0/1 करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल है. सो जीरो इज द रेशनल नंबर, ये याद रखेंगे. दूसरी चीज, एवरी नेचुरल नंबर इज द रेशनल नंबर. जितने भी नेचुरल नंबर हैं वे सभी रेशनल नंबर हैं. क्यों हैं वो? तो वी कैन राइट द 1 इज इक्वल टू 1/1. पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर. टू इज इक्वल टू 2/1. p and q both are the integer. In the same way 3/1, p and q both are the integer. Therefore the every integer is the rational. In the same way every integer is a rational number. तो इसमें भी वही चीज़ है कि सिंस एन इंटीजर ए है, कोई भी ले लिया, और ए को चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो उसको हम a/1 यानी लिख सकते हैं. तो ये भी जो वैल्यू आएगी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये भी यहाँ पर रेशनल नंबर होगा. तो जितने भी इंटीजर हैं वे सभी रेशनल नंबर हैं. तो इस तरीके से रेशनल नंबर की डेफिनेशन. अब इसके बाद ये करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द रियल लाइन. रियल लाइन में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो उसके लिए तुम लोगों ने पढ़ा है. कुछ चीज़ें फिर से सीख लेते कि कोई भी एक लाइन हम लोग ड्रा कर लेते हैं. एक्स वाई कोई लाइन ड्रा कर ली, एक्स और वाई लाइन ड्रा कर ली. इस पर ओ पॉइंट इस पे मार्क कर लिया इस पे. तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में और ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड है, ये इस पर लिखा हुआ है. ड्रा द लाइन एक्स वाई विच एक्सटेंड एंडलेसली द बोथ ऑफ द डायरेक्शन. दोनों डायरेक्शन में है. टेक ओ ऑन द पॉइंट, ओ इस पर पॉइंट ले लिया, और इसी के नीचे ये पॉइंट, इस जगह ओ पॉइंट लिया, ये जीरो है, इसी को जीरो से प्रिंट कर दिया. तो यहाँ पर लिखा है ये जीरो है. टेकिंग द फिक्स लेंथ कॉल द यूनिट लेंथ, मार्क ओ ए इज इक्वल टू 1. तो ओ और ए की जो वैल्यू हमने यहाँ पर इसको 1 के इक्वल ले लिया. तो ये 1 कैसे, 2/1 भी 1 है, और इसका अगर हम हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा. तो इसका जो मिडिल पॉइंट है ओ ए का, ये 1/2 हो गया. अब इसी को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, इसको 1/2, ओ बी की वैल्यू 1/2 हो गई, और इसी तरीके से ओ ए की वैल्यू 2 ओ बी के इक्वल हो गई, जो कि 1 के इक्वल है. इसी तरीके से इस पॉइंट के लेंगे तो ये 3/2 के इक्वल हो जाएगा इस पॉइंट को. इस तरीके से इसको इक्वली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओ पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और इक्वल डिस्टेंस इस डायरेक्शन में लेते जाएंगे. तो ओ बी की जो वैल्यू है यहाँ पर हमने वही ली हुई है, राइट हैंड साइड में जो लिखी हुई है. राइट हैंड साइड ऑन द डिस्टेंस ऑफ इक्वल टू ओ बी, यानी यहाँ से यहाँ तक ओ बी की वैल्यू 2OB, ओ ए ये वैल्यू 2OB, और यहाँ से यहाँ तक ये 3OB, और ये वैल्यू यहाँ से 4OB. तो ये हो गया OB, जो कि OB की वैल्यू 1/2. 2OB विच इज़ इक्वल टू 2/2. इसी तरीके से ये पॉइंट 3OB, इसकी वैल्यू 3/2, और ये हो जाएगी 4OB इज इक्वल टू 4/2.
इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग नेगेटिव में ये हो जाएगा, इस डायरेक्शन में ये पॉइंट है, ये -1/2 है, ये ओ बी की वैल्यू, और यहाँ से यहाँ तक -1 को जो रिप्रेजेंट कर रही है, यानी 2 ओ बी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो नेगेटिव साइन इस साइड में डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर को रियल लाइन पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।